यूपीएससी 2024 में ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ये सोलर रेडिएशन और हीटिंग ऑफ द अर्थ पे ये क्वेश्चन आया था। इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टेटमेंट 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. Which one of the following is correct in the respect of the above statements? तो इसको हम एक एक करके समझते हैं। The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. तो देखिए NCERT 11th जो फिजिकल ज्योग्राफी बुक है उसमें बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। The insolation received by the earth is in short wave forms and heats up its surface. सोलर रेडिएशन जो आता है हमारे अर्थ पे वो शॉर्ट वेव फॉर्म में होता है और वो हमारे अर्थ के सरफेस को हीट करता है, और अर्थ के सरफेस हीट करने के बाद अर्थ जो है वो खुद एक हीटेड सरफेस हो जाता है और वो रेडिएट करता है हीट लॉन्ग वेव फॉर्म में। तो यहाँ से जो लॉन्ग वेव फॉर्म में रेडिएट करता है, और ये लॉन्ग वेव फॉर्म जो है आगे देखते हैं। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड इटसेल्फ बिकम्स अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म, जो मैंने जैसे कि अभी बताया आपको। दिस एनर्जी हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। दिस प्रोसेस इज नोन एज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये जो सन से एनर्जी आ रही है वो इनकमिंग रेडिएशन है, और जो ये हीटेड सरफेस अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, वो हीट होने के बाद जो रेडिएशन भेज रही है लॉन्ग वेव फॉर्म में उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है एटमॉस्फेयर को हीट करती है। अब एटमॉस्फेयर कैसे हीट होता है? जो वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं वो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है उसको एब्जॉर्ब करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, द लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस पर्टिकुलरली बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, दस द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड। तो देखिए डायरेक्टली जो सन से रेज आ रहे हैं वो उससे हीट नहीं हो रहा है, लेकिन जो वही रेज से जो अर्थ सरफेस हीट हुआ है और वो इंटर्न रेडिएट कर रहा है उससे हीट हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय द अर्थ्स रेडिएशन। हम बैक टू क्वेश्चन आते हैं। देखिए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था? द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अभी हमने देखा कि एटमॉस्फेयर जो है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से नहीं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट हो रहा था। ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। और स्टेटमेंट सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये एकदम करेक्ट है। इसलिए हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, डी। तो होप ये आपको समझ में आया होगा और एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपने देखा होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस और उसके एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।